हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी अध्याय 10 लिंग। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान। सामान्य जीवन में चिन्ह या निशान से ही किसी प्राणी या वस्तु की पहचान की जाती है। व्याकरण में पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे चित्र देखिए, मोर नाच रहा है, मोरनी डाल पर बैठी है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी चाय पी रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में मोर व दादा पुरुष जाति और मोरनी व दादी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या होगी लिंग की मेरे प्यारे बच्चों? शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, चाचा, दादा, पुरुष। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, चाची, दादी, स्त्री। लिंग की पहचान, संख्या शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग उनकी शारीरिक बनावट आदि को देखकर पहचानना सरल होता है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण प्राय व्यवहार के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यही कारण है कि एक ही शब्द के प्रायवाची के लिंग अलग अलग देखे जाते हैं। जैसे आंख, आंख स्त्रीलिंग है, नेत्र पुल्लिंग। केवल अभ्यास से ही अप्राणीवाचक संख्याओं का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। फिर भी पहचानने में निम्नलिखित नियमों का सहारा लिया जा सकता है। पुल्लिंग की पहचान, दिनों या वारों का नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आदि। अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जो चना, गेहूं, चावल, बाजरा आदि, लेकिन मक्का और अरहर को हम पुल्लिंग में नहीं लेते। धातुओं में द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, सोना, पीतल, तांबा, कांसा, सीसा, पानी, तेल, घी आदि, लेकिन चांदी, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ इन्हें हम स्त्रीलिंग में लेते हैं। रत्नों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, माणिक आदि, लेकिन मणि को हम स्त्रीलिंग में लेते हैं। शरीर के कुछ अवयवों यानी अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हाथ, पैर, मुंह, दांत, सिर, माथा, कान, नाखून आदि। अपवाद पलक, आंख, नाक, जीभ, गर्दन, उंगली, कमर आदि। जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालक, विद्यालय, शरीर, अध्यापक, सागर आदि। ऐसे भाववाचक संख्या शब्द जिनके अंत में न, वा, पा, तव, पन आते हैं प्राय पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे धन, दान, पहनावा, बुढ़ापा, पशुत्व आदि। जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आस, आए, आव आता है वे पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पत्र, शस्त्र, प्रचार, प्रहार, प्रयास, उपाय, अध्याय, बहाव, बनाव आदि। देशों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, जापान, इटली, अमेरिका, रूस आदि। समुद्रों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, काला सागर आदि। पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल आदि। वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, नीम, आम, पीपल, बरगद, अशोक, केला, अखरोट आदि। स्थल और जल के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, देश, प्रांत, राज्य, प्रदेश, नगर, घर, गांव, सागर, द्वीप आदि। अपवाद है नदी, नहर, झील। ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, बुध, राहु, केतु आदि। अपवाद है पृथ्वी। समय सूचक शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन, घंटा आदि। अपवाद है रात, शाम, पहर, घड़ी। मासों और महीनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, मार्च, अप्रैल, चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। अपवाद है जनवरी और फरवरी।
स्त्रीलिंग की पहचान, ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में ख आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। ईक, ऊक, भूक, कोक, राख आदि। कुछ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अग्नि, विधि, छवि, रश्मि आदि। ट, वट, हट, ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। लूट, बनावट, घबराहट, मूर्खता, मधुरता, सजनता आदि। नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, झेलम, गोदावरी, रावी, कावेरी, सरस्वती, गोमती, चिनाब आदि। झीलों के नाम जैसे मानसरोवर, डल, वूलर, सांभर। भाषा, बोली और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी आदि। तिथियों व नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, चित्रा आदि। मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अजवाइन, इलायची, मिर्च, मेथी, सौंफ, कलौंजी, लौंग, हल्दी आदि। अपवाद है हींग। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। रोटी, पूरी, कचौरी, दाल, खीर, खिचड़ी, कड़ी, सब्जी, चटनी आदि। अपवाद है पुलाव। जिन शब्दों के अंत में इया होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, डिबिया, चूहिया, गुड़िया आदि। नित्य पुल्लिंग शब्द मच्छर, उल्लू, खरगोश, गरुड़, चीता, तोता, भालू, भेड़, कछुआ, ये सभी नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए शब्द के साथ मादा शब्द जोड़ते हैं, जैसे मादा मच्छर, मादा कछुआ आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द मैना, मछली, कोयल, छिपकली, तितली, ये सभी नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इनके शब्दों के साथ नर शब्द जोड़ते हैं, जैसे नर मच्छर, नर गिलहरी, नर छिपकली आदि। शब्दों का लिंग परिवर्तन। हिंदी भाषा में पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कुछ विशेष प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दें। तो पहला है आ प्रत्यय का प्रयोग करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए हैं। छात्र, छात्रा, मूर्ख, मूर्खा, भवदीय, भवदिया, प्रिय, प्रिया, वृद्ध, वृद्धा, महोदय, महोदया, आचार्य, आचार्या, सुत, सुता, बाल, बाला, शिष्य, शिष्या। अब ख है ई का प्रयोग करके, बड़ी ई का। लड़का, लड़की, गधा, गधी, मुर्गा, मुर्गी, नाना, नानी, नर, नारी, भतीजा, भतीजी, मौसा, मौसी, बेटा, बेटी, देव, देवी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, चींटा, चींटी, दादा, दादी, दास, दासी, मामा, मामी, चाचा, चाची, पुत्र, पुत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। अब हम करते हैं इका प्रत्यय का प्रयोग। अध्यापक, अध्यापिका, पाठक, पाठिका, उपदेशक, उपदेशिका, लेखक, लेखिका, निदेशक, निदेशिका, सेवक, सेविका, बालक, बालिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, साधक, साधिका। इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तपस्वी, तपस्विनी, यशस्वी, यशस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, एकाकी, एकाकिनी। अब आगे है नी प्रत्यय का प्रयोग करके शेर का शेरनी, हंस, हंसनी, रीछ, रीछनी, सिंह, सिंहनी, चोर, चोरनी, ऊंट, ऊंटनी, जाट, जाटनी, भील, भीलनी, मोर, मोरनी, सरदार, सरदारनी। आनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इंद्र है इंद्राणी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, मेहतर, मेहतरानी। इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। धोबी है तो धोबिन, छोटी, नाग, नागिन, भक्त, भक्तिन, सुनार, सुनारिन, नाई, नाइन, पुजारी, पुजारिन, माली, मालिन, हलवाई, हलवाइन। आइन प्रत्यय का प्रयोग करके लाला, ललाइन, बाबू, बबुआइन, ठाकुर, ठकुराइन, चोबे, चोबाइन, पंडा, पंडाइन, पंडित, पंडिताइन, दुबे, दुबाइन, चौधरी, चौधराइन। कुछ तत्सम शब्दों के अंतिम ता को त्री करके विधाता, विधात्री, अभिनेता, अभिनेत्री, वक्ता, वक्त्री, नेता, नेत्री। इया प्रत्यय का प्रयोग करके चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बेटा, बिटिया, बाग, बगिया, डिब्बा, डिब्बिया, खाट, खटिया, लोटा, लुटिया, गुड्डा, गुड़िया। नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा और नर जोड़कर
नर मक्खी, मादा मक्खी, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर भालू, मादा भालू, नर कोयल, मादा कोयल, नर खरगोश, मादा खरगोश, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। कुछ संख्या शब्दों के स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होते हैं। पुरुष, स्त्री, साधु, साध्वी, युवक, युवती, वर, वधू, सम्राट, सम्राज्ञी, पति, पत्नी, पिता, माता, बैल, गाय, विदुर, विधवा, राजा, रानी, भाई, बहन, वीर, वीरांगना, नर, नारी, ससुर, सास, कवि, कवित्री। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलो दोहराते हैं। जिस शब्द के द्वारा पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आपकी बारी मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 आप कर सकते हैं। प्रश्न 2 में रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे क है, नारी को खालिस्तान के समान अधिकार मिलना चाहिए, नारी को नर के समान। धर्मेंद्र अभिनेता है और हेमा मालिनी अभिनेत्री है। तो मैं आशा करती हूँ आप इसको कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 3 है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। क, लिंग के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। नदियों के नाम सदा होते हैं स्त्रीलिंग। जिनसे पुरुष होने का बोध होता है पुल्लिंग। ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 4 भी कर सकते हैं। और प्रश्न 5 में शब्दों के लिंग बदलने हैं। जैसे बूढ़ा है, बुढ़िया, पुजारी, पुजारिन, लोटा, लुटिया। ऐसे प्रश्न 6 में निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्धारित कीजिए। माली पुल्लिंग है, बगिया स्त्रीलिंग, पंडित पुल्लिंग। तो ऐसे ही आप प्रश्न 7 भी कर सकते हैं। और एक गतिविधि है, वर्ग पहेली में एक वर्ण भरकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पूरे कीजिए तथा उन्हें सामने लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।